आइए आप। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोला पहला वर यह दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरी वरदान यह दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा का जल न गिरे, और तीसरा वरदान अभी उधारी है, जब मन होगा मांग लूंगा। ब्रह्मा जी सोचे कैसा भगत मिल गया, ठीक है चले गए। अब भगत जी को कुछ दिन बाद जुकाम हो गया, फिर आवाज लगाए, हे ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी बोले क्या है? पहला वरदान यह दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वरदान यह दे दीजिए कि मुझे कभी जीवन में शारीरिक कष्ट ना हो, और तीसरा वरदान अभी उधारी है, एक ठो वो लटका करके रख लेता उधारी। अब तो कोई भी कष्ट हो वह बार बार ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। अब ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहे नारायण हमारी रक्षा करो। नारायण बोले आप तो विधाता बन के गए थे ना वरदान देने, तो अब उसका सुख लो, मजा लो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अभी आप बचाइए। अब नारद को आज्ञा दिए, मां पार्वती उसके कंठ में निवास कर गए जिद्या पे। ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा जी बोले मांगो वरदान। तो ब्रह्मा बोले मांगो वरदान। तो भक्त कहता है कि मेरी प्रभु में भक्ति हो जाए, मेरी सयोजी मुक्ति हो जाए, और मैं जब भी आपका दर्शन करना चाहूं दर्शन हो जाए। भगवान वरदान दे के ब्रह्मा जी गए, उनका पिंड छूटा, प्राण पीछा छूटा, चले गए। तो प्रहलाद कहते हैं कि इस प्रकार भी भक्ति की जाती है मांगने की, और एक भक्ति होती है जिसमें कोई मांग नहीं रहता, प्रभु के चरणों में उनका ध्यान लगा रहता है। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, फिर तुम इतना विद्वान कहाँ से हो गए? तुम्हें यह भगवान नाम का स्मरण कैसे हुआ? यह तो गुरुजी ने पढ़ाई थी। प्रहलाद बोले कि मेरे गुरु संडा मर्ग थोड़ी ही हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता, ये मेरे गुरु नहीं हैं। गुरु सीखे अंत बाहिर कर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। मेरे गुरु तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता तपश्चर्या करने के लिए जा रहे थे तो इंद्र मेरे भ्राताओं को मारकर मेरी माता को हरण कर ले जा रहे थे। उसी समय नारद जी की कृपा हुई, नारद जी हमारी माता को अपने आश्रम ले आए। सुंदर सुंदर भगवान माया करते थे और मैं वही बचपन से सुनता चला आया, और वही तो मेरे अंतरात्मा में बैठा हुआ है। गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से करेंगे। बच्चे कहते हैं आप ये क्या करवा रहे हो? तो तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले डर गए, मैं इसका प्रमाण हूँ, मुझे मारने के लिए बतलाइए मेरे पिताजी ने कितना प्रयास किया, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बार तो उन्मत्त हाथी के पैरों के नीचे डाल दिए थे। हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद जी ने परिवर्तित कर दिए। अब मृदंग में हाथ लिए
उनके साथ सभी राक्षस के जितने बालक थे सब भगवान के भजन में लीन हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन इस प्रकार जो है सभी राक्षस बालक को भक्ति में रमा दिए प्रहलाद जी। अब जोर की वहां भगवान नाम की आवाज गूंजने लग गई। गुरुजी शिष्यों को 5 शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ देखो कैसा शोरगुल हो रहा है। अब वहां संडामर की पियाद गए और जैसे रोकना चाहे, जैसे प्रहलाद जी को हाथ लगाए कि ऐसा करंट लगा कि वो भी भगवान नाम में लीन हो गए। और वह भी जो है संडामर को गुरु दोनों बोले। अब 5 गए वो तो भगवान के नाम में रम गए। अब इसके बाद संडामर गुरु जी दोनों बोले चलो हम भी चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। और जैसे ही दोनों गुरुजी आए बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल ही रहा था, परंतु इशारे से प्रहलाद को बतलाए कि गुरुजी आ रहे हैं। प्रहलाद कहते हैं कि आज जो होगी सो देखा जाएगा, आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। अब दुबले पतले गुरुजी बच्चों ने उन्हें हाथों में उठा लिया और उछाल उछाल कर फिर कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह कीर्तन चलता ही रहा। अब गुरुदेव को इतना आनंद आया, बच्चों को बोले छोड़ो बेटा हम भी कीर्तन अब करेंगे। इसमें बहुत आनंद आता है। अब सभी जो है जितने भी प्रहलाद को स्पर्श करते सभी भगवान नाम में लीन हो जाते, कीर्तन में मग्न हो जाते। इतने में शुक्राचार्य जी गए और दूर से फटकार लगाए कि ये कैसा शोरगुल, हमारे दुश्मन का नाम लिया जा रहा है। सभी लोग शांत हो गए। हे दुर्विनीत मंदात्मनो कुल भेद कराधम स्तम्भं मक्षसनो धृतम निश्चेत्वा देवमक्षयमा। अरे दुर्वीत, अरे मदद प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको बड़बोला बनाया, इतना उद्दंड तुम हो गए हो। मेरी परवाह न करते हुए ये कुछ देर तक खेल करते रहे भगवान युद्ध करने के लिए। जब सायंकाल का समय आया, गोधूली की बेला आई, नरसिंह ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। भगवान दरवाजे के बीच में बैठ गए, डेहली में अपनी जगहों पर रख लिए और नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लग जाता है कि आप हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो क्या मांगा है तुमने? भगवान पूछे। नरसिंह भगवान तुमने कौन से वर मांगे? हिरण्यकश्यप बोला
मैंने पहला वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये बताओ, अब तुम ही बतलाओ कि अभी दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप कहता है ना अभी दिन है ना रात है, सायं का समय है। ये तो दोनों ही नहीं है, गोधूली का समय है। भगवान बोले अब मैं तुम्हें मारूंगा, मार सकते क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमें और वरदान दिए। बोले कौन से वरदान? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया ना तुम घर के बाहर मरोगे ना अंदर। नरसिंह भगवान कहते हैं ये बतलाओ मैं अभी घर के बाहर हूं कि अंदर। हिरण्यकश्यप कहता है कि ना आप अंदर है ना बाहर। 12 महीने ब्रह्मा जी बनाए, 13वां महीने भगवान नारायण स्वयं बनाए थे उसको वध करने के लिए। बोले ये 13वां माह है, अब बोलो अब कौन सी वरदान है? अब हिरण्यकश्यप क्या बोले? भगवान नाखून बढ़ाए और उसके पेट को फाड़ डाले और आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में लगा लिए और उसे आंतड़ियां निकाल